हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के संदर्भ में। हमने सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपके जानने वाले, आपके फैमिली मेम्बर या आपके कोई भी बुजुर्ग उन्होंने सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो अगर उनके दिमाग में किसी प्रकार की कोई शंका है, किसी प्रकार का कोई डाउट है कि अगर हम क्लेम करते हैं तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम होल्ड तो नहीं करेगी, पार्शियल प्रोसेसिंग तो नहीं करेगी, या हमारा क्लेम रिजेक्ट तो नहीं करेगी, तो उन सभी बुजुर्गों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को इस बात के लिए बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा बेहतरीन जजमेंट दिया है अपने सभी पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि एक प्रूडेंट इंश्योरर विल गॉज ऑल द रिस्क्स which belong to the policy holder। पॉलिसी इशू करने के पहले एक इंश्योरेंस कंपनी, प्रूडेंट इंश्योरेंस कंपनी इस बात को गौर करेगी, इस बात को चेक करेगी कि पॉलिसी होल्डर से संबंधित जो भी रिस्क्स हैं, क्या उस रिस्क को कवर करने के लिए वो तैयार है या नहीं। और एक बार इन सारे रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद पॉलिसी इशू हो जाती है, बस साहब आपकी समस्या का समाधान। फिर किसी भी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती, आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट रिजेक्ट योर क्लेम एलिजिंग एनीथिंग विच वेयर द पॉलिसी वाज इशूड कंसिडरिंग नेसेसरी मेडिकल रिकॉर्ड्स। अगर एक बार आपकी पॉलिसी को आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद इशू कर दिया गया है, तो कभी भी किसी भी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती, वो अधिकृत नहीं है इस चीज़ के लिए। तो मेरे बुजुर्गों, आप इन चीज़ों को कभी भी दिमाग में मत लाएं, आप हमेशा पॉजिटिव रहें। कभी भी आपका क्लेम होगा तो पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाएगा। एक क्लॉज आप लोगों को मैं और बताता हूँ, एक बात आप लोगों को और बताना चाहता हूँ। आप लोगों को केवल एक बात का ध्यान देना है, जब आप पॉलिसी लेने जाएं, प्लीज you have to follow at the time of taking the policy is you should notify the company to satisfy itself about the health condition and medical condition and get a complete health checkup or medical checkup done from its side, company's side or from your side, and submit the report। आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि आप मेरा हेल्थ चेकअप करा लें, मेडिकल चेकअप करा लें, और मेडिकल चेकअप कराने के बाद अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, इफ द इंश्योरेंस कंपनी इज इन कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, देन ओनली इशू द पॉलिसी। अगर कंपनी कहती नहीं हम इस खर्चे को कवर नहीं कर सकते, आप बोलिए ठीक है, मैं आपको हेल्थ चेकअप, मेडिकल चेकअप करा के देता हूँ, उसके बाद आप उसको स्क्रूटनाइज करिए और मेरे रिस्क को एनालाइज करिए, और अगर आप मेरे रिस्क को कवर करने के लिए आपके पैरामीटर्स में मैं आता हूँ, तब आप मुझे पॉलिसी इशू करिए, अन्यथा मत करिए। इतना कहने से आपका इंटरेस्ट जो है वो सेफगार्ड हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, वंस द इंश्योरेंस कंपनी गेट्स सेटिस्फाइड अबाउट द मेडिकल कंडीशन ऑफ द प्रपोजल, देन द पॉलिसी रिस्क कैन बी टेकन, एंड ऑन सच केस सेटिस्फैक्शन इशूज द पॉलिसी, देन इट कैन नॉट रिपुडिएट एनी क्लेम। एक बार इंश्योरेंस कंपनी अगर अपने आप को तसल्ली कर लेती है कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर का रिस्क मैं कवर कर सकता हूँ, आपका क्लेम कभी भी खंडित नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। सुप्रीम कोर्ट एक बात और कहती है, आप पॉलिसी लेने के दौरान आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आई मीन टू से द पॉलिसी होल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर ऑन द पार्ट कि उन्हें अपनी सारी की सारी मेडिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स, मेडिकल हिस्ट्री विद अटमोस्ट गुड फेथ इंश्योरेंस कंपनी को बताना है, किसी भी मेडिकल रिलेटेड एस्पेक्ट को नहीं छुपाना है। You have to disclose each and every fact about your medical health, medical history with utmost good faith। इतना आप कर देते हैं, बस आप इतना करने के बाद पॉलिसी इशू हो जाती है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्लेम कभी भी किसी भी सूरत में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आपको आपकी पॉलिसी का पूरा लाभ मिलेगा, आपको पूरा कवरेज मिलेगा, और आपकी पॉलिसी में बताए गए सारे के सारे बेनिफिट्स आप एलिजिबल रहेंगे। मैंने अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं, जैसे अटमोस्ट गुड फेथ, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, पीडी एंड डिस्क्लोजर्स। इन सभी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस मैंने बनाए हैं। आपको
इन वीडियोस की लिंक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नीचे आप देख सकते हैं। आप उन वीडियोस को भी गो थ्रू करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर क्लियर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ पूरा का पूरा जजमेंट भी आपको इस लिंक में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी बुजुर्गों को मोटिवेट करने के लिए था जिनके दिमाग में ये बात चल रही थी, अरे हमारा क्लेम कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, अरे मेडिकल पॉलिसी लेने के बाद हमें कुछ फायदा मिलेगा। आपको केवल पॉलिसी इशू करानी है, उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सारा का सारा क्लेम प्रोसेस होगा, सारी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की होगी। आपको जो मैंने बताया है केवल आप उतना करें। सो नाउ दैट यू आर अवेयर अबाउट ऑल द फैक्ट्स टू सेफगार्ड योर इंटरेस्ट, आपका क्लेम कभी भी डिसऑनर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू फाउंड एनी क्रक्स इन इट, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको कोई चीज़ उसमें मेरी पसंद आई, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए। आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत बनाने के लिए मेरे बाकी के वीडियोस जिनकी लिंक की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उनको भी देखिए। और बस, और फिर क्या है, रिलैक्स रहिए, पीस ऑफ माइंड के साथ रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। Thank you so much once again. Take good care of yourself and have a good life. Have a good day.